तुम बहुत अच्छी हो मुमता। कि मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मेरी जिंदगी में आई। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे आपके घर वालों से ना कोई ताल्लुक रखना ही नहीं। आप मुझे अलग घर लेकर। उसने मुझसे साफ साफ कह दिया कि वो सबके साथ नहीं रह सकती। तुम अलीफा को लेके यहाँ से चले ही जाओ तो ज्यादा बेहतर है। वो तो तुम्हें लेके चली जाएगी, तुम तो अब हमारे मरने पे ही आओगे। तो क्या इकलौते बेटे अलग नहीं रहते? अलिशबा, मैं इतना महंगा अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। खाली उसको सेट करते करते पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे। तो आप अपने अबू से हिस्सा मांगो। मानो क्या करती हैं भाभी आप? इस तरह आके कोई डराता है क्या यार? आओ चलो खाना लगाओ मेरे साथ। मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, आप जाए। हाँ, आप अंकल बुला रहे हैं तुम्हें। उनसे कह दें आप कि मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। हेलो, हाँ सुनो, मैं शुमाइला तुमसे ठहर के बात करती हूँ। ओके बाय। मेरी दोस्त का फोन था। हाँ, तो मैंने तो कुछ नहीं पूछा। आप देख रही हैं मुझे ऐसे? आओ। मेरे बारे में ना जुबान संभाल के बात करिएगा, वरना जवाब देना मुझे भी आता। अलिशबा, क्या अलिशबा? जिस दिन से इस घर में आई हूं ना, इन लोगों की यही बातें बर्दाश्त कर रही हूं मैं। अच्छा, क्या बर्दाश्त कर रही हूँ? बताओ मुझे, मैं भी तो जरा सुनूं। आपके तो मुंह ही नहीं लगना मुझे। अलिशबा, हाँ, देख रहे हो किस तरह बात कर रही है? कर जाओ। क्यों चुप कर जाऊं? बड़े हैं वो। बड़े हैं तो मैं क्या करूं? छोटों का लिहाज है उन्हें। सुबह से लेकर रात तक मुझ पे तंज के तीर बरसाती रहती हैं। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। मेरी इतनी बेइज्जती कभी इस घर में पहले नहीं, जितनी इस लड़की के हाथ हो रही है मेरी। मैं इससे पहले मर क्यों नहीं गई? वो बोल रही है तो तुम ही चुप कर जाओ। क्या चुप हो जाओ? पहले मेरे बेटे को ले लिया, अब आप भी उसकी तरफ हो गए। अच्छा खामोश रहो। क्यों खामोश हो? उसको खुद ही चुप कराते। आप तो कह रहे थे कि आपकी अम्मी आपके अब्बू की बड़ी ताबेदार है। नजर आ रही है सारी अलिशबा, चुप करके कमरे में जाओ। जाओ। कमरे में तो मैं जा रही हूँ, लेकिन सच ना सबको कड़वा ही लगता है। सॉरी यार। तुम अगर 2 मिनट के लिए खामोश हुआ तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता। 2 टके की इज्जत नहीं छोड़ी तुम लोगों ने मेरी। मुझ पे क्या खपा हो रहा है? मैंने क्या किया? भाभी जान, आप भी तो इतनी बोल रही थी ना, इतनी बातें सुना रही थी, तो उसको भी जबान लग गई, वो भी बोलने लग गई। इस घर में कोई खामोश रह सकता है? हर रात बकवास करती रहती हो। मजाक बना रखा है हर एक ने। पागल कर दिया इन लोगों ने मुझे। क्या किया? परेशान कर दिया ना मेरे भाईजान को। इतनी इज्जत है बाहर मेरे भाई की, नहीं है तो इस घर में नहीं है। जरा लिहाज नहीं इस घर की औरतों को। अलिशबा अलग रहना चाहती है। उसने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि वो सबके साथ नहीं रह सकती। देखा आपने? मैं आपसे कहती थी ना, ये लड़की मेरे बेटे को छीन लेगी मुझसे। मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर? खामोश रहो। बात करने दो मुझे। कैसे खामोश रहूं मैं तो उसके इरादे पहले ही भाग गई थी। खुदा गारत करे इस लड़की को, हमारे तो घर का सुकून ही खत्म कर दिया। तुमने फिर रोना धोना शुरू कर दिया। अम्मी करने दे उसने जो करना है। चंद रोज में उसे खुद पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? वो तो तुम्हें लेके चली जाएगी, तुम तो अब हमारे मरने पे ही आओगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि एक दफा उसके अलग रहने का शौक पूरा कर दूं। उसकी अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। जो आराम, चैन, आसाइश हम सब के साथ है ना, मिलकर, अकेले में उसे कभी नसीब नहीं होगा। इसका मतलब है तुमने अलग होने का फैसला कर लिया। बाबा, मैंने बहुत मजबूरी में यह फैसला किया है। मेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते थे। एक तो ये कि मैं उसे छोड़ दूं, दूसरा ये कि मैं उसकी जिद पूरी करके उसे एक दफा सुधरने का मौका तो दूं। अरे वो सुधरने वाली लगती है तुम्हें? अम्मी, डोंट वरी, मैं हालात ही ऐसे पैदा कर दूंगा कि उसे खुद वापस आना पड़ेगा। देखिए, जहां आप लोगों ने ऑलरेडी इतना सब्र कर लिया, प्लीज थोड़ा सा वक्त और दें, थोड़ा सा सब्र और कर लें। मेरा ख्याल है तुमने ठीक फैसला किया है।
इससे पहले कि खानदान में तलखियां और बढ़ जाएं और बाकी घर वाले भी एक दूसरे का अदब लिहाज भूल जाएं, तुम अलीफा को लेकर यहां से चले ही जाओ तो ज्यादा बेहतर है। मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूं। माफी चाहता हूं अलिशबा की बदतमीजियों की वजह से। अच्छा बहरहाल जैसे अलीफा कह रही है वैसे करो बस। लेकिन प्लीज। मुझे लग रहा है शायद अब्बा ठीक कह रहे हैं। तुम्हारा पैसा है, मैं पहली दफा कोई काम करने लगा हूं, मुझे बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। बड़े हैं ना बुजुर्ग, थोड़े मोहतात होते हैं, लेकिन इसमें क्या फर्क पड़ता है? आपके फ्रेंड को तो उसमें तजुर्बा है ना, तो उसको तो है, वो तो काफी टाइम से है इस काम में। तो फिर टेंशन क्या है यार? पता नहीं यार, दिमाग में टेंशन बैठ गई है। क्या टेंशन? अगर नुकसान हो गया, तुम्हारे पैसे टूट गए तो फिर डूब गया तो फिर किस्मत। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। बहुत अच्छी बनता है कि मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मेरी जिंदगी में आई। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे फिक्र होती है तुम्हारी, कहीं वो लड़का तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो। आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? तो क्या मतलब मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होनी चाहिए? आप अपने काम से काम रखें, मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्या हुआ है? क्या कह रही थी? अब कुछ नहीं। आप कब आए? इसकी हिम्मत कैसे तुमसे ऐसे बात करने की? है ही बदतमीज, तुम इसको मुंह मत लगाया करो। नहीं, छोटी है, संभल जाएगी, कोई बात नहीं। मैं तैयार हूँ, तुम अपने काम निपटा लो तो चलो। हाँ जी, मैं बस ये पर्स और फोन लेकर आती हूँ। वो मैं कहने आई थी कि अगर आपने कुछ मेरे जहेज के सामान से कुछ सेट निकाले हो तो वो वापस रख दीजिएगा, क्योंकि मैं साथ लेकर जाऊंगी। तुम्हारी सारी चीजें डब्बों में पैक है, हमने उनमें से कुछ नहीं लिया। क्यों? उस दिन जब खीर पकाई की रस्म थी, मेरा डिनर सेट निकाला था ना आपने। तो क्या एक डिजाइन के 2 डिनर सेट नहीं हो सकते? हो सकते हैं, मैंने ऐसा कब कहा? अलिशबा, मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हें हमसे शिकायत क्या है जो तुम हमारे बेटे को हमसे छीन के ले जा रही हो? अपनी नींद सोती हो, अपनी नींद उठती हो, जब दिल चाहता है काम करती हो, जब दिल चाहता है नहीं करती हो, बगैर बताए सब जगह चली जाती हो। इतनी आज़ादी कौन सा ससुराल दे सकता है? तो अगर इतनी बुरी हूँ, इतनी गैर जिम्मेदार हूँ, रोक क्यों रही है मुझे? जाने देना। इसलिए कि तुम अपने साथ साथ हमारे इकलौते बेटे को भी ले जा रही हो। तो क्या इकलौते बेटे अलग नहीं रहते? आप जरा सोचो, अगर यासिर किसी नौकरी के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाते तो आप लोग रहते ना उनके बगैर। और वैसे भी आप लोग अकेले कहाँ हैं? पूरा टब्बर ही है किस्म का आपके साथ। आपकी नन, उनकी बेटी, ऊपर खालिद अंकल, सब। तो ये क्या सारे लोग मेरे बेटे की कमी पूरी कर देंगे? पता नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। आप प्लीज अब इसमें कोई फितना नहीं मचाइएगा। जब आती है जली कटी आके जाती है। पापा मेरे साथ से सारे मामला तय पावे। वो मुझे मेरी रकम के 20% दिया करेगा। बस 20%? मम्मी 20% बहुत होते हैं, और जो उसका काम है वो करोड़ों रुपए का है। मैंने कितने पैसे दिए? सिर्फ 10 लाख। हाँ तो 10 लाख कोई छोटी रकम है क्या? अम्मा को छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने सारा एग्रीमेंट वगैरह तो कर लिया ना? कौन सा एग्रीमेंट? सामने को मुझे कहती जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।